आने वाले 15 दिन के अंदर तुम भी क्लास 12th मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर निचोड़ सकते हो। सिर्फ सिलेबस पूरा नहीं होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग तुमको एक बात बोलेगा, यार तू कर सकता है, तेरे भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस होगा, पेपर में एंटर करने से पहले तुम्हारे अंदर एक इतना जज्बा होगा कि तुम किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्रैक कर पाओगे। मैं तुमको बोल रहा हूं कि ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, ये कोई क्लिक बेट वीडियो नहीं है। इट्स अ फुल प्रूफ प्लान जो 5 ईयर्स में मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चों ने क्रैक किया है और बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रोथ हासिल की है। मैं तुमको सीना चीर के दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो सब कुछ सत्य है, कोई व्यूज का गेम नहीं है मेरे भाई। तुम जो बच्चे मुझसे जुड़ चुके हैं वो जानते हैं कि मैं व्यूज के पीछे और कुछ बच्चों के पीछे नहीं भागता। मैं वो बात करता हूं जो सच में अचीवेबल होती है। मुझे 18 मार्च को 22 साल हो जाएंगे ऑफलाइन में पढ़ाते हुए, और 3 से लेकर 4 साल हो गए मुझे ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को देते हुए, और ये फुल प्रूफ प्लान है। और कोई ऐसा प्लान नहीं है कि भैया ये इसके अंदर ये करना है, आधा घंटा ये करना है, ये साइंटिफिक नहीं। एक सिंपल सा लेआउट प्लान दूंगा जो आप मेरे साथ फॉलो करोगे तो आपके ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रोथ हासिल होगी। बच्चे जानते हैं कि वेकअप सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और मेरे बहुत प्यारे प्यारे लेक्चर साइंस एंड फन एजुकेशन चैनल पर पड़े हुए हैं, इसी चैनल पर पड़े हुए हैं। लेकिन जो वेकअप सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है वो आशु घई 11-12 चैनल पर की है। मैक्सिमम ऑफ द चैप्टर मैंने बच्चों के निचोड़कर साइड में फेंक दिए हैं, और बोर्ड्स के वक्त जो आपकी छुट्टियां होंगी, मैं आपको वादा करता हूं कि मैराथन्स होंगी, 80-20 रूल होगा। लेकिन उससे पहले आपको मुझको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, जिससे एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रोथ हमको हमारे एग्जामिनेशन सेंटर में मिले। मैं फिर आपको बोलूंगा, मैं अपने छोटे भाई बहन जैसे तुमको बताने वाला हूं। अगर ये तुमने फॉलो कर लिया तो 100% तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सीरियस हो तो लिख दो आई विल कमेंट सेक्शन में। एक पॉजिटिव डोपामिन हिट होता है, ऐसा लिखने से एक पॉजिटिव डोपामिन हिट होता है। मैं भी बचपन में ये सब काम करता था। पहले हम दीवार पे लिखते थे, कॉपी पे लिखते थे, आई विल, आई कैन। ये लिखो कि ताकि एक शरीर को, एक दिमाग को एक मैसेज जाए कि यस वी आर इन द गेम। पेन कॉपी उठाओ। सिंपल सा प्लान है बच्चों, 15 दिन के अंदर डे 1 मैट्रिसेस। सर ये तो बहुत आसान चैप्टर है। हाँ, मुझे फिर पॉजिटिव डोपामिन हिट कराना है अपने दिमाग को कि यस आई हैव अचीव्ड अ थिंग, मैंने कोई एक चीज अचीव की है। मैट्रिसेस चैप्टर वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टरों में से एक है, बट स्कोरिंग चैप्टरों में से एक है। आप इसको 2 से लेकर 2.5 घंटे पढ़ेंगे। 2 से 2.5 घंटे में पहला 1 घंटा आप एनसीईआरटी को निपटाओगे, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। पहला, मेरे जो वेकअप सीरीज हो रही है, अभी मैंने मैट्रिसेस नहीं पढ़ाया, वहां पर आप पढ़ सकते हो मेरे साथ सुबह उठ के 6 बजे आशु घई 11-12 चैनल पर, या आपके पास विनर सीरीज होगी, या आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन बैंक होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होगी, वहां से एक्स्ट्रा क्वेश्चन निपटाओ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, वो लगाने पड़ेंगे हर एक चैप्टर के। फिर आता है डे 2 डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस का भाई होता है डिटर्मिनेंट। इन ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होगा, इसलिए डे 2 में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 से लेकर 2.5 घंटे इसको भी पढ़ना है। पहले एनसीईआरटी, फिर ओजी क्वेश्चंस। इसके और इसके एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये सारी बातें लिखते रहो, मैंने यहां नहीं लिखी हैं। इन दोनों के एमसीक्यूज पे बहुत ज्यादा फोकस करोगे। फिर हम ट्रेडिशनल तरीके से कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में नहीं जा रहे, पहले जा रहे हैं कम मेहनत में स्कोरिंग चैप्टर, जो एक दिन के अंदर एक चैप्टर प्रिपेयर किया जा सकता है। आई रिक्वेस्ट कि जो मैंने पैटर्न फॉलो किया उसी को फॉलो करोगे, इररिस्पेक्टिव आपको वेक्टर अच्छा लगता है या नहीं लगता। वेक्टर्स का, जब तक ये वीडियो आप देख रहे होगे, वेक्टर्स का वेकअप हो चुका होगा, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूं आज 25 दिसंबर को, 26 दिसंबर सुबह 6 बजे मैं बच्चों को वेक्टर्स पूरे तरीके से निचोड़ रहा हूं, ठीक है ना। तो वेक्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से निपटाओगे, और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डे 4 में वेक्टर का जुड़वा भाई आता है 3D का वेकअप हो चुका है। उसके अंदर मैं इतना दावा कहता हूं कि अगर आपने एनसीईआरटी लगा ली और 3D का वेकअप लगा लिया तो मोर देन इनफ काम है, और ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ आप एक छोटा सा चैप्टर इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि सीबीएसई में 3D ज्योमेट्री सिर्फ और सिर्फ लाइन बचा है, प्लेन नहीं है, तो एलपीपी इंटीग्रेट किया जा सकता है। डे 4 में आपका ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए। डे 5 आता है प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले थ्योरम आती है कंडीशनल, फिर आती है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, उसके बाद आता है बेस थ्योरम। आपको हमेशा बेस थ्योरम की केस स्टडीज ज्यादा से ज्यादा लगानी है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एनसीईआरटी से ज्ञान ले लो
और इसके एमसीक्यूज और केस स्टडीज पे फोकस करो। कहीं से भी प्राप्त हो लेकिन केस स्टडीज करो। विनर सीरीज में भर भर के है, अभ्यास सीरीज में भर भर के है, लेकिन अभी नहीं खरीदी तो खरीदने की नीड नहीं है, क्योंकि आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। क्यों? आप एक एक्स अमाउंट पे करोगे, पूरी नहीं पढ़ पाओगे तो मत करना। लेकिन उसके अलावा आप मेरी वेकअप सीरीज देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी अभी होने वाला है। फिर आता है डे 6 में रिलेशन एंड फंक्शन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं वेकअप में। एनसीईआरटी भगवान है इस टॉपिक की, एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है, ठीक है जी। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन डे 6 पूरा का पूरा आप डे 6 करोगे। सोर्सेज में भी और बताऊंगा, और एक सरप्राइज कि असाइनमेंट्स कहां से आप कर पाओगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कहां से देख पाओगे, वो भी मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं, अभी बताता हूं। डे 7 में इन्वर्सिटी को आ जाएगी, आसान चैप्टर है। डे 8 से बच्चों हमारी कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट होगी। यहां पर एक दिन में एक चैप्टर पूरा होने वाला सिर्फ एओवाई चैप्टर है और एक डिफरेंशियल है। बाकी आपको 2-2 दिन 3-3 दिन काम करना पड़ेगा। डे 8 के अंदर आप सिर्फ कॉन्टिन्यूटी पार्ट करोगे, यानी एलएचएल आरएचएल और थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी एलएचडी आरएचडी। अभी हाल ही में मैंने इसका रिकॉर्डेड डाला था। एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन नहीं है एलएचडी आरएचडी का, लेकिन पेपर में पूछा जाता है। तो इसी चैनल पर थोड़ा सा नीचे जाओगे तो एक प्यारा थंबनेल मिलेगा जहां डिफरेंशिएबिलिटी लिखा होगा, एक तरफ एलएचडी एक तरफ आरएचडी, तो ये वाला टॉपिक करोगे। डे 9 में डेरिवेटिव्स करोगे, यानी आपका इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शंस, पैरामेट्रिक फंक्शंस, हायर ऑर्डर प्रूविंग वाले क्वेश्चन, सारे ओजी क्वेश्चंस करोगे। और ये कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का भी लाइव लेक्चर हो चुका है, ठीक है जी। लेकिन दोबारा भी होगा ये सारा, ये सब कुछ दोबारा होना है, पता है ना तुमको यार। बोर्ड तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना, लेकिन साथ उसी का नहीं छोड़ूंगा जो खुद के लिए मेहनत करना जानता है। फिर आता है एओडी। एओडी 2 दिन में हम लोग कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये वाला काम कर लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के अलावा और कुछ करने की नीड नहीं है इन 2 टॉपिक में। एओडी में मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर लो, कॉन्सेप्ट देख लो क्या होता है लोकल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। 2-4 एनसीईआरटी, 5-10 एनसीईआरटी, 20 ज्यादा हो गया ना, 10-12 एनसीईआरटी क्वेश्चन करके सीधा सीधा केस स्टडीज पर आ जाना। बाकी क्वेश्चंस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपको पता है एओडी से केस स्टडी 100% आती है। फिर आता है बच्चों डे 12 इंटीग्रेशन। यहां पर आप इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ोगे और यहां पर आप डेफिनेट पढ़ोगे। यहां पर आपकी जो पढ़ाई होगी बेटा मिनिमम 5 आवर्स होगी, इससे कम नहीं। देखो इंटीग्रेशन को हम 3-4 दिन नहीं दे सकते। अच्छा, इंटीग्रेशन को इस अप्रोच से पढ़ना चाहिए कि मैं पूरा नहीं पढ़ सकता। हमेशा माइंड को एक बात बोलो कि भैया मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। इंटीग्रेशन में हर एक टॉपिक का ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो आइलेट मेथड हो, बाय पार्ट हो, पार्शियल फ्रैक्शन हो, आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, 12 फॉर्मूला मेथड हो, ये सारे के सारे का ज्ञान होना चाहिए। 10-12 क्वेश्चन लगा लिए, एनसीईआरटी थोड़ी बहुत पढ़ ली, और ये जब हो जाएगा, प्रॉपर्टीज आ गई, डेफिनेट इंटीग्रल आ गया, फिर डेली के 10 क्वेश्चन यूज कर लो। देखो ये एक ऐसा प्रोसेस है इंटीग्रेशन जो आने वाले कई समय तक आपको धीरे धीरे करके आएगा, एक दिन बैठकर नहीं आता। बाकी सारे चैप्टर एक दिन करके आ सकते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है डेली आपको 10-10 क्वेश्चन लगाने टिल योर एग्जाम। अगर ऐसा करते हो तो इंटीग्रेशन में किसी का बाप हाथ नहीं लगा सकता, ध्यान रखना। ये मैं बात बता रहा हूं तुमको, ये माइंड माय वर्ड्स मैंने इंटीग्रेशन के 1 शॉट में ही बोले थे। उस समय में बोला था जुलाई जून के अंदर अगर जो बच्चा आज तक 5 क्वेश्चन डेली लगा रहा है तो उधर राजा है इंटीग्रेशन में। लेकिन बच्चे नहीं करते, बच्चे छोड़ देते हैं। आज मेरी बात मान लेना, जीवन भर याद रखोगे अपने भाई को कि डे 13 के बाद टिल योर एग्जाम, टिल योर एटलीस्ट फर्स्ट एग्जाम, चलो फर्स्ट एग्जाम कोई है, मैथ्स को तो तब देख लेंगे, टिल योर फर्स्ट एग्जाम आप डेली 10 क्वेश्चन लगाओ। 10 दिन में लगा लिए 100 क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई। डे 14 एओआई, यहां पर तुम मौज मस्ती कर सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। अगर टाइम बचाना हो थोड़ा सा डिफरेंशियल यहां ले जाना और एक दिन में डिफरेंशियल यहां खत्म कर देना, क्योंकि एओआई बहुत छोटा चैप्टर है। या तो आप इन दोनों को एक ही दिन में निपटा लेना, या थोड़ा सा ये यहां कर लेना डीई, और डे 15 में डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म कर देना। और इसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचेगा तो सैंपल पेपर जितने लगा सकते हो लगाना। अब मैं तुमको बताता हूं, देखो अब जो तुम्हारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन का जो सोर्स होगा ना वो 2 होगा, एक होगा वेकअप, एक होगा बच्चों वेकअप, और एक होगा टेलीग्राम। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं वहां पर तुमको ओजी क्वेश्चंस भेजा करूंगा, मैं वहां पर तुमको बहुत प्यारे प्यारे डेली क्वेश्चंस भेजा करूंगा। ये तुम्हारे भाई का वादा है। 1 फरवरी से वहां पर डेली क्वेश्चंस आएंगे। 1 फरवरी नहीं, सॉरी अभी क्या डेट चल रही है, 25 है ना, 27 जनवरी से वहां पर डेली क्वेश्चन आ जाएंगे, 27-28 से।
और वहां पर आप चैप्टर वाइज मैं प्रॉपर एक असाइनमेंट जो भी मैंने बनाए हैं अपने इतने सालों की मेहनत से, वो मैं आपको देना शुरू कर दूंगा। हाँ, उसको क्रैक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। टेलीग्राम दोनों ज्वाइन कर लेना, आशु घई का भी ज्वाइन कर लेना, आशु घई 11th-12th का भी ज्वाइन कर लेना, और साइंस एंड फन 9th 10th 11th 12th नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। वेकअप सीरीज प्लीज लो, अगर सुबह नहीं उठ पा रहे हो तो उसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो। क्वेश्चन की क्वालिटी इतनी ओजी है ना कि बच्चे कमेंट में लिखते हैं कि अगर अच्छे क्वेश्चन करने हैं ना तो साइंस एंड फन से आकर पढ़ो, आशु 11th-12th से आके पढ़ो। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये एक्सपीरियंस है जो मैं बताता हूं कि भैया ये क्वेश्चन में आएगा, ये पेपर में आएगा। अब कई बच्चों को लग रहा होगा कि भैया व्यूज पाने के लिए ये काम किया जा रहा है, अगर ऐसा है तो भैया मत देखना। अगर मैं ऐसा कर भी रहा हूं तो इसमें फायदा तो तुम्हारा ही है ना, फायदा तो तुम्हारा ही है ना। चलो, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए करा चुका हूं। मैं आपको बताता हूं किस किस का वेकअप आ चुका है। देखो, इसका तो कल ही आ रहा है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसका आ चुका है, इसका अभी आएगा, रिलेशन फंक्शन आ चुका है, इसका आएगा, कॉन्टिन्यूटी हो चुका है, ये हो चुका है, एओडी थोड़ा बहुत हो चुका है, इंटीग्रेशन का पार्ट 1 आया, पार्ट 1 अभी आना है, एओआई पढ़ा चुका हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये सारे वेकअप हो चुके हैं। अभी ये वेकअप सीरीज खत्म होने के बाद जब तुम्हारा मैं मैराथन कराऊंगा, ये सब टॉपिक दोबारा होंगे। तुम्हें लाइव पढ़ना है, तुम लाइव पढ़ लेना, या यहां से अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो चुरा लो, ये ध्यान रखना। लेकिन इसी ऑर्डर में करना, ये रिक्वेस्ट है। साथ में मिलकर काम करेंगे तो अच्छे नंबर स्कोर करेंगे, मेरी बात ध्यान रखना। ठीक है जी, दो कश्ती में सवार इंसान हमेशा डूबा है। समझदार को इशारा काफी है, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो समझ जाओ। क्लासेस में मिलूंगा, इसको फॉलो कर लो। अगर कुछ फोड़ना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो तो बाय।